बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब राजा अविनाश ने जब बेताल को कंधे पर उठाया और चलने लगा, तब बेताल ने कहा, हे राजन, सुनो, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजा सेनधर्म था। राजा धर्मसेना का राज बहुत ही प्रसिद्ध था और उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। राजा की दो बहुत ही सुंदर और गुणी पुत्री थी, जिसका नाम विभा और विधा था। विभा और विधा अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा धर्मसेन अपनी दोनों एक दिन विभा जंगल में अकेले घूमने गई और उसे एक नागिन ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। अब राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम विधा था। राजा विधा को बहुत प्यार करते थे। अब विधा 22 साल की हो गई थी और उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। इसी बीच 3 राजकुमार विधा के राज में आए। यह तीनों राजकुमार अलग अलग राज्य से आए थे। वे सभी अत्यंत वीर, बुद्धिमान और सुशील थे। इन तीनों का नाम था वीरेंद्र, धर्मपाल और तेजस्वी। तीनों ने राजकुमारी विधा को देखा और उसकी सुंदरता और गुणों से प्रभावित हो गए। वे सभी राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे और उसके योग्य वर बनने के लिए तत्पर थे। राजा धर्मसेन ने इन तीनों राजकुमारों का आदरपूर्वक स्वागत किया, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। तीनों और राजकुमार अपनी अपनी योग्यताओं के कारण विधा के योग्य माने जा रहे थे, लेकिन वह विधा किसे चुने। राजा धर्मसेन इस उलझन में पड़ गए कि किस राजकुमारी से अपनी पुत्री का विवाह करें, क्योंकि तीनों ही वह अपने अपने तरीके से अद्वितीय थे। राजकुमारी विधा भी इस समस्या में उलझ गई। उसे तीनों राजकुमारों में से किसी एक का चयन करना था, लेकिन यह निर्णय करना कठिन था, क्योंकि तीनों ही राजकुमार अलग अलग गुणों के धनी थे। एक वीरेंद्र था जो अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। दूसरी ओर धर्मपाल था जो अपनी धार्मिकता और नैतिकता के लिए जाना जाता था। और तीसरी ओर अविनाश था जो अपनी बुद्धिमानी और तर्क शक्ति के लिए विख्यात था। विधा ने इस उलझन से निकलने के लिए अपने पिता से समय मांगा। राजा धर्मसेन ने अपनी पुत्री को कुछ समय दिया ताकि वह सोच समझकर अपना निर्णय कर सके। इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। एक दिन अचानक विधा की तबीयत बहुत खराब हो गई और राजकुमारी विधा को अनेक वैद्य के पास ले जाया गया, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और सभी लोग शोक में डूब गए। राजा धर्मसेन और तीनों राजकुमारों के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। तीनों राजकुमार जो विधा से प्रेम करते थे, अत्यधिक दुखी हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। राजकुमारी की मृत्यु के बाद उसके शव को संस्कार के लिए शमशान ले जाया गया। वहाँ तीनों राजकुमार भी उपस्थित थे। सभी ने देखा कि तीनों ही राजकुमारों का दुख सच्चा था और वे विधा से वास्तव में प्रेम करते थे।
विधा का अंतिम संस्कार हो गया और उसकी अस्थियां नदी में प्रवाहित कर दी गई। विधा की मृत्यु के बाद तीनों राजकुमारों ने जीवन में अलग अलग मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। पहला राजकुमार वीरेंद्र तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। वह विधा के बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना जीवन तपस्या और युग में समर्पित कर दिया। धर्मपाल, जो अत्यंत धार्मिक और नैतिक व्यक्ति था, तो उसने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि इस दुख से उभरने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण में जाना है, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। तीसरा राजकुमार अविनाश, जो बुद्धिमान था, उसने अपना सारा समय अध्ययन और शोध में लगा दिया। वह इस दुख से उभरने का कोई तार्किक उपाय खोजने की कोशिश कर रहा था। 5 वर्षों बाद एक दिन तीनों राजकुमार इत्तेफाक से एक ही स्थान पर मिले। वे सभी विधा की मृत्यु के बाद अपने अपने रास्ते पर निकल गए, लेकिन आज वे तीनों एक ही समय पर एक ही स्थान पर पहुँचे। उन तीनों ने एक दूसरे के बारे में जानने के बाद अपने अनुभव साझा किए। वीरेंद्र ने बताया कि उसने कठोर तपस्या की है और भगवान से एक वरदान प्राप्त किया है, जिससे वह मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है। धर्मपाल ने बताया कि उसने तीर्थ यात्रा के दौरान कई दुर्लभ वस्त्र और औषधियाँ प्राप्त की है, जो जीवन को संजीवनी प्रदान कर सकती है। तेजस्वी ने बताया कि उसने ऐसी विधा सीख ली है जिससे वह किसी भी मृत व्यक्ति की हड्डियों से उसके मृत शरीर को फिर से निर्मित कर सकता है। तीनों ने निर्णय लिया कि वे राजकुमारी विधा को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। तीनों राजकुमार विधा की अस्थियों को एकत्र कर लाए और उनके द्वारा सीखी गई विधा और शक्तियों का उपयोग करके विधा के शरीर को पुनर्जीवित कर दिया। विधा पुनर्जीवित हो गई और वह पहले की तरह ही सुंदर और युवा हो गई। अब तीनों राजकुमार के बीच एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब विधा किसकी पत्नी बनेगी? बेताल ने अपनी कहानी प्राप्त की और राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब बताओ, राजकुमारी विधा किस राजकुमार की पत्नी होनी चाहिए? वीरेंद्र, जिसने अपनी तपस्या से वरदान प्राप्त किया था। धर्मपाल, जिसने तीर्थ यात्रा के दौरान संजीवनी औषधियाँ प्राप्त की थी, या तेजस्वी, जिसने अपनी विधा से विवाह की शरीर का निर्माण किया था? न्याय क्या कहता है? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, बेताल, इस स्थिति में सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि विधा को पुनर्जीवित करने में तीनों का योगदान था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान उस व्यक्ति का है जिसने विधा के शरीर का निर्माण किया। तेजस्वी ने विधा की अस्थियों से उसके शरीर को पुनर्निर्मित किया, इसलिए वह उसका सच्चा पति होने का हकदार है। वीरेंद्र और धर्मपाल ने उसकी सहायता अवश्य की, लेकिन तेजस्वी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। जैसे ही राजा अविनाश ने यह उत्तर दिया, बेताल ने एक जोरदार ठाका जी बोला, राजन, तुमने फिर सही उत्तर दिया है।
इसलिए मैं फिर से उड़कर वापस जा रहा हूँ। और बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।